अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का पुकार ना करे। और मैं जो खास अमल आपको बताऊंगा, ये रजत के लिए अमल है। यानी रजत उन लोगों के लिए मसला बन जाता है जो ज्यादा अमलियात कर रहे होते हैं। इस पे मुझे काफी हर वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी रजत के बारे में बताएं, इसका हल क्या है, ये होता क्या मसला है। तो सोचा कि रजत पे भी जरूर बताया जाए कि रजत किस तरह इंसान पे असरअंदाज होती है। आमिल हजरात चाहे कोई भी हो, जैसे यहाँ पे तवीज बजाय दीगर अमलियात बताए जाते हैं, तो जब इंसान बाजू का अमल करता है तो उससे गलती सरजद हो जाती है, या अमल जो है वो ज्यादा करने से बाजू का कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है जिससे इंसान रजत का शिकार हो जाता है। फिर कोई अमल एक तो असर नहीं करता, दूसरा मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अब आया ये देखना, इसमें बहुत जरूरी है कि रजत का पता कैसे चले कि रजत का मसला है या नहीं है, कि इसकी निशानियां क्या है। ये बहुत जरूरी है ये जानना कि रजत वाकई इंसान को हो चुकी है, इसका शिकार हो चुका है या नहीं है। इसमें चंद अहम निशानियां बताऊंगा। ये तो कोई अमल असर नहीं करता, कोई भी अमल हो वो असर नहीं करेगा। जो अमल कर रहा होता है उसका सर भारी रहता है। नींद यानी जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, ज्यादा जमाइयाँ आती हैं, नींद का मसला शुरू हो जाता है। बाल मामलात में सर दर्द भी देखा गया है, हल्का बुखार, इसके अलावा खाने को कुछ चीज दिल ना करना, परेशानी का मसाइल का बढ़ जाना। और जिस मामलात के लिए यानी किन मामलात के लिए कोई अमल कर रहे हो, उन मामलात में कोई ना कोई उल्टा काम हो जाना, जब असर ना होना, जैसे पहले मैंने बताया। और बाल का तो उल्टा भी हो जाता है। इस मामला के अगर आप शिकार हो गए हैं रजत के, तो एक ये भी चीज देखी गई है इसमें कि बाज औकात इंसान के घर वालों पे भी इसका असर नजर आता है। झगड़े भी शुरू हो जाते हैं इंसान के। दूसरा, इसके साथ इंसान जो है वो झगड़ों के साथ साथ इंसान में ऐसे मामला भी होते हैं जिससे इंसान के घर में तंग दस्ती आ जाना, परेशानी शुरू हो जाना, झगड़े शुरू जैसे मैंने बताया हो जाना, बीमारी का आ जाना। ये घर वालों की बात की जा रही है। अपने मसाइल में तो परेशानी आ ही जाएगी, लेकिन घर वालों के मामलात में भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो इंसान को क्या करना चाहिए। अगर आप में ये मसाइल नजर आ रहे हैं, तो फिर उस सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक बड़ी वाज़ेह चीज बताऊंगा कि बहुत लोग इस चैनल पे ये भी पूछ रहे होते हैं कि आया ज्यादा अमल एक हफ्ते का वक्फा कम रखे हुए किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। क्योंकि रजत का इंसान शिकार हो जाता है, कोई चैनल वाला नहीं यहाँ बताता। हर इंसान को अगर इल्म हो तो वो जरूर बताए कि ज्यादा अमलियात इस तरह किए जाएं तो बाजों का असर खत्म हो जाता है और मामला बिस्तरी की तरफ नहीं जाते। फिर लोग कमेंट्स में भी बता रहे होते हैं कि असर नहीं हो रहा। असर कैसे हो, जब इंसान खुद सोचे कि ज्यादा अमलियात कर रहे हैं, रजत हो गई है, या दीगर मसाइल हो गए, या तो साथ जो अमल बताऊंगा रजत के लिए वो करें, तो चाहे 10 अमल करे, फिर वो रोजाना का मामूल बनाए, फिर करते रहे अमल, फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर आप रजत का शिकार वैसे हो जाते हैं और अमल करते हैं, फिर तो मसले वो नहीं है ना आप पुल समझदार है। इसलिए आज जो अमल बताऊंगा इसको आपने करना है। इसको किया इस तरह जाता है, अगर रजत है नहीं है लेकिन अमल करते हैं, तो इसको एक दफा रोजाना किसी मीठी चीज पे पढ़ना और किसी को खिला देना। खुद नहीं खाना, किसी को भी, दूसरे को, किसी को भी खिलाया जा सकता है। चावल मीठा पका के, कोई और मीठी चीज हो किसी पे भी,
ज़्यादा बेहतर होता है सफ़ेद चावल जिन्हें जिनमें रंगों वाले चावल जिन्हें पतंजन कहा जाता है मौजूद होता है ज़हन में नहीं आ रहा था वो पका के अगर उस पे इसको पढ़ के दिया जाए वो खिला दिया जाए फिर भी बेहतर है दूसरे दिन कोई और चीज़ मीठी ले लें उस पे पढ़ के खिला दी जाए फिर भी बेहतर है तीसरे दिन कोई और चीज़ और तीन चीज़ भी रोजाना की जा सकती जरूरी नहीं है और पकी पकाई चीज़ जैसे कोई मिठाई होती है उस पे भी इसको किया जा सकता है अब करना क्या आपने करना ये है कि आपने चहलकॉफ का सुना होगा इस चिल्ला को मैंने पूरा तफसील से जो लोग अमलियात सीखना चाहते होते हैं उनके लिए इस चैनल पे वीडियो पहले से मौजूद है वो वीडियो जरूर देखें बल्कि इस चैनल को खोलेंगे तो सबसे पहले वीडियो ही वही गई है चहलकॉफ का चिल्ला दिया गया है जिससे तमाम ऐसी मखलूक़ात को जिनको आप चाहते हैं जिन्नात दीगर मखलूक़ात उनसे राब्ते में आना चाहते हैं उनको काबू करना चाहते हैं उसके लिए अमल बताया गया है लेकिन उसमें तरीकाकार और है इसको सिर्फ एक दफा नहीं तो पढ़ना है कि रजत का शिकार न हो ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ पास वजीफा है खास अमल है इसको एक दफा किसी मीठी चीज पे जो लोग ज्यादा अमलियात करना चाह रहे हैं या कर रहे होते हैं असर नहीं हो रहा होता वो एक दफा इसे गुजारना करेंगे रजत का शिकार अगर निशानियां नजर आ रही हैं तो फिर भी इसे किया जाएगा इसको कैसे पढ़ना है वो मैं पढ़ के भी आपको सुनाई देता हूँ Bismillahirrahmanirrahim. Träffar dubbelbäta anligan säckaka. Väki paridan tanata skia chofaha. Nainin din papandan. Ben halikirikil til hakiro no tilladlan. Kakare hare tarde de fiplom tapunen din tasidia ja. Shabshab satan tan da kil il da lika. Papa. Tombak bing papa. Kal basta Batin din guaya tal poka bulompu. Pa dan toko pi ko bello bello पर वाला तसाफा इसको आपने न तादाद मैंने बता दिया है एक दफा सिर्फ पढ़ना काफी है उसके बाद ये चीज किसी को भी मीठे में पढ़ के इसको खिला देना इंशाल्लाह रजत का शिकार नहीं होंगे और इससे फायदा होगा बहुत फायदा होगा बाकी इस अमल के बारे में कोई भी सवाल हो जो पूछना चाह रही हूँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोशिश करता हूँ वीडियो बना कर दूँ कोई भी सवाल हुआ करे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई मसला हुआ करे उसके बारे में भी कमेंट्स में बताया करें ताकि उस पे जो है वो जरूर आपको आने वाले वीडियोस में उस पे बताऊं फायदा हो फिर भी बताया करें ना फायदा हो फिर भी बताया करें और इस चैनल पे गलत किस्म के बेखुदा किस्म के ये जरूर बताऊंगा कि अमलियात नहीं दिए जाते जैसा आम तौर पे देखा जा रहा है ये मुनासिब नहीं है ला सब पे फजल फरमाए इस चैनल का कोई और अकाउंट भी नहीं है ना फेसबुक ना ट्विटर ना इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई अकाउंट देखा करे तो समझ जाया करे नकली है हर वीडियो में बताना पड़ता है ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया करें गुजारिश है बाकी अल्लाह फजल फरमाए सब पे रहम फरमाए सब फिर नेक जात को पूरा फरमाए आमीन